स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से बंद हो गया है। ईरान ने इसका ऐलान कर दिया है और टेंशन इसी के साथ बढ़ गई है और फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान ने जहाज़ों पर गोलीबारी की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ नहीं तो पर्शियन गल्फ की तरफ अमेरिका के और एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। यह 18 अप्रैल की सबसे बड़ी हेडलाइंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। अब ज़रा तफसील से खबर सुनिए। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आप ही का चैनल है। शुरुआत पहली खबर से। 18 अप्रैल की शाम महज 24 घंटे भी नहीं बीते और ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का बड़ा ऐलान कर दिया। यह फैसला इस बात की निशानदेही है कि अमेरिका की नाकाबिल कबूल शर्तों के सामने ईरान ने न झुकने का फैसला कर लिया है और यह कदम जंग के दोबारा शुरू होने का सिग्नल बन सकता है। शिपिंग सोर्सेज के मुताबिक समंदर में मौजूद तमाम कमर्शियल जहाज़ों को, माल ले जाने वाले जहाज़ों को ईरानी नेवी की तरफ से एक रेडियो मैसेज मिला आज शाम। इसमें साफ कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा बंद कर दिया गया है और अब किसी भी जहाज को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं है। जबकि कल ही ट्रंप शेखी बघार रहे थे कि ईरान ने हॉर्मोज खोलते हुए यह वादा किया है कि वो अब कभी इस रास्ते को बंद नहीं करेगा। ईरान, ये कहा था ट्रंप ने। ईरान का ये पैगाम, नया पैगाम, ये फैसला उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है जो कल रात ही हॉर्मोज खुलने के ऐलान के बाद पैदा हुई थी। ईरान के इस अचानक यूटर्न ने इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों को मुश्किल में डाल दिया है और हर तरफ कंफ्यूजन का माहौल है। जाहिर है ईरान अपने मफाद को पूरी दुनिया के लिए ताक पर नहीं रख सकता, इसीलिए उसने दुनिया की कमज़ोर नब्ज पर फिर मजबूती से हाथ रख दिया है। यानी अब फिर गैस और तेल की किल्लत पैदा हो सकती है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के उस बयान ने ईरान को भड़का दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रास्ता खुलने के बाद भी अमेरिका की नेवल नाकेबंदी ईरान पर जारी रहेगी। ईरान बोला, अच्छा हम तुम्हें राहत दे रहे हैं और तुम चाहत नहीं दिखा रहे, लो फिर बेटा। ईरान ने अब साफ कर दिया है कि अगर उसे पूरी तरह राहत नहीं मिली तो वो दुनिया के व्यापार को रोकने की ताकत रखता है। 18 अप्रैल की शाम को आया ये रेडियो मैसेज महज एक वार्निंग नहीं बल्कि अमेरिका को दिया गया सीधा जवाब है। अब सबकी नजरें मंडे को होने वाली बातचीत पर हैं, लेकिन हॉर्मोज के दोबारा बंद होने से अब जंग के बादल और गहरे हो गए। बिग न्यूज नंबर 2 सुनिए। हॉर्मोज से इस वक्त की सबसे खौफनाक खबर आ रही है। सिर्फ रास्ता बंद नहीं हुआ है बल्कि वहां गोलीबारी की खबरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। समंदर में गोलीबारी यानी जहाज ठोके गए हैं। 18 अप्रैल 2026 की शाम द नेशनल और रॉयटर्स ने पुख्ता जानकारी दी कि समंदर में ईरानी नेवी और जहाज़ों के बीच सीधा टकराव शुरू हुआ है। एक इंडियन जहाज पर भी हमला हुआ है। शिपिंग सोर्सेस के मुताबिक सैटरडे को जिन कमर्शियल जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पार करने की कोशिश की, उन्हें पहले रेडियो पर रुकने की वार्निंग दी गई और फिर उन पर गोलियां बरसाई गईं। मैदान जंग के ताज़ा हालात समझ लीजिए, सुन लीजिए। जहाज़ों पर फायरिंग का किस्सा क्या है। कम से कम 2 मर्चेंट जहाज़ों ने यह रिपोर्ट की है कि उन्हें ईरानी नेवी की तरफ से गोलीबारी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वाकया केशम और लारक आइलैंड्स के बीच हुआ है। इंडियन टैंकर पर भी हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक इंडियन टैंकर जिसका नाम सनमार हेराल्ड है, उसको भी निशाना बनाया ईरानी नेवी ने। टैंकर के क्रू मेंबर ने रेडियो मैसेज में ईरानी नेवी से कहा, आपने हमें रास्ता साफ होने की मंजूरी दी थी और अब आप गोलियां चला रहे हैं, हमें वापस मुड़ने दें, जाने दें। दोस्तों, खुशकिस्मती से इस इंडियन टैंकर के क्रू मेंबर और टैंकर दोनों महफूज हैं, अच्छी बात है। फायरिंग के बाद कई बड़े जहाज़ों ने रास्ता बदल लिया है। CMA, CGM जैसी बड़ी कंपनियों के कंटेनर शिप्स को बीच समंदर से वापस मुड़ना पड़ा है। 18 अप्रैल की शाम की अपडेट दे रहा हूँ, दोपहर में हुआ होगा वाकया। उधर ईरान ने अमेरिका पर पायरेसी का इल्ज़ाम लगाया है। ईरान की खात्मा लंबिया ऑपरेशनल कमांड ने एक टीवी बयान जारी कर अमेरिका पर पायरेसी यानी समंदरी डकैती का इल्ज़ाम लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका उनकी नाकेबंदी करके, यानी ईरान की नाकेबंदी करके समुद्री चोरी कर रहा है। इसलिए अब हॉर्मोज का कंट्रोल फिर से ईरानी फौज के हाथ में रहेगा। इसीलिए फैसला लिया गया है कि दोबारा हॉर्मोज हम बंद कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका ईरानी जहाज़ों को पूरी आज़ादी से आने और जाने की इजाज़त नहीं देता, तब तक हॉर्मोज का यही हाल रहेगा। हम नहीं जाने देंगे किसी भी जहाज़ को, कोई ना जाए बे। दोस्तों, 24 घंटे पहले जिस रास्ते पर दुनिया जश्न मना रही थी, आज वहां बारूद और गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ट्रंप की जिद और ईरान का पलटवार अब दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहा है। ये जो गोलीबारी हुई है, ये उस सीज फायर के बाद जो ईरान और
अमेरिका के बीच हुआ है, ये पहली गोलीबारी है जब ईरान की बंदूक की नालें गर्म हुई हैं। अब वो बंदूक थी, मशीन गन्स थी, कोई मिसाइल ड्रोन तो हमला नहीं हुआ, लेकिन वार्निंग शॉट्स के तौर पर ये गोलियां दागी गई हैं, टन टन टन, एक दो लगी भी होंगी, इसलिए जहाज मुड़े हैं। मामला बेहद सीरियस है, बहुत गर्म है, और ये दोबारा जंग की तरफ जाने का इशारा है। लेकिन आगे जो खबर है वो थोड़ी और ख़तरनाक है, सुन लीजिए। अमेरिका की तैयारियां भी तो होंगी कुछ। ईरान ने होर्मुज़ बंद करने का फैसला किया। उससे पहले अमेरिका की तरफ से बातचीत की बातें आ रही थी कि अब दोबारा पाकिस्तान में बातचीत शुरू होगी, डील होने वाली है। लेकिन होने वाला था धोखा, क्योंकि जंगी साजो सामान तो और जमा किया जा रहा था। शायद इसकी भनक ईरान को भी लग रही थी, क्योंकि इस फैसले से पहले हुआ क्या समझिए। होर्मुज़ में मचे घमासान के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी जंगी ताकत को मैदान में उतार दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब रेड सी में दाखिल हो चुका है। इसके साथ दो और खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस महान और यूएसएस चर्चिल भी समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह 18 अप्रैल को हो रहा एक और बड़ा डेवलपमेंट है। हैरत की बात यह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के इर्द गिर्द अमेरिका के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपनी पोजीशन ले रहे हैं। जेराल्ड फोर्ड रेड सी में है, अब्राहम लिंकन पहले से ही अरेबियन सी में डटा हुआ है, और तीसरा बड़ा जहाज जॉर्ज H.W. बुश भी साउथ अफ्रीका के रास्ते तेजी से इसी तरफ आ रहा है, पर्शियन गल्फ की तरफ। ईरान की तरफ से जहाज़ों पर फायरिंग और होर्मुज़ को दोबारा बंद करने के ऐलान के बाद अमेरिका ने यह साफ पैगाम दे दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि तैयारी तो शायद उसकी कुछ और ही थी। एक साथ तीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ये तैनाती बता रही है कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला, अगर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी गई, तो अमेरिका किसी भी वक्त बड़े हमले के लिए तैयार बैठा है। एक तरीके से ईरान पर प्रेशर बनाना है, लेकिन ईरान कह रहे हैं तैयार हम, चलो 40 दिन और लड़ लेते हैं। तुमने क्या उखाड़ा और हमने क्या उखाड़ा, दुनिया ने देखा। अब इस टेंशन के बीच आई एक अलग खबर सुनिए। ये थोड़ी डिप्लोमेटिक खबर है। 18 अप्रैल को होर्मुज़ के दोबारा बंद होने से 1 घंटे पहले बड़ी खबर सामने आई थी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को ख़त्म करने के लिए 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, यह खबर का मजमून है। ज़राए के मुताबिक पीर यानी मंडे को पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की टेक्निकल बातचीत शुरू होने की पूरी उम्मीद है, और उससे पहले सब हो गया। खैर, खबर पर रहते हैं। पाकिस्तानी सरकारी ज़राए ने अनादोलू न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अमेरिका और ईरान की टेक्निकल टीमें पीर को इस्लामाबाद में मिल सकती हैं। इस मीटिंग का मकसद हफ्तों से जारी उस खूनी जंग को रोकना है जिसने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और मिडिल ईस्ट की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में बड़ी तैयारी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा भी हो सकता है। जी, ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि अगर डील फाइनल होती है तो वो समझौते पर दस्तखत करने के लिए खुद पाकिस्तान जा सकते हैं। और उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है अभी तक हमारे लिहाज से, इस मीटिंग के लिहाज से। अगर इस्लामाबाद में डील साइन होती है तो मैं ज़रूर जा सकता हूँ। तो इस लिहाज से एक बड़ी मीटिंग की तैयारी चल रही है। खबर है कि जैसे ही टेक्निकल टीमें एक ड्राफ्ट पर राज़ी होंगी, डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कई दूसरे मुल्कों के बड़े रहनुमा सीधे इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। इंतज़ाम जारी हैं इस मीटिंग को लेकर। पाकिस्तानी अफसरों ने नाम ना छापने की शर्त पर यह बताया, और ये बताया कि डेलीगेशंस और इंटरनेशनल मीडिया के लिए लॉजिस्टिक इंतज़ाम और तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। यानी कुछ तो चल रहा है इस्लामाबाद में। बैकडोर डिप्लोमेसी भी है। इस पूरी बातचीत के पीछे पाकिस्तान की बड़ी मेहनत नज़र आ रही है, उसके अपने कुछ मफाद होंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसी हफ्ते तेहरान में ईरानी लीडरशिप से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने का कल ऐलान किया था, जिसे आज बंद कर दिया। 11-12 अप्रैल को हुए पहले दौर की बातचीत के बाद से ही इस्लामाबाद के ज़रिए दोनों तरफ से लगातार मैसेज भेजे जा रहे हैं ताकि पीर की मीटिंग से पहले एक मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बन सके। लेकिन मुझे लग रहा है जो अब हुआ इस खबर के आने के बाद, वो एक दूसरे पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की पॉलिसी है। ईरान कह रहा है कि तुम हम पे प्रेशर बनाओगे, ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं प्रेशर क्या होता है। तो भैया ये सब चल रहा है। छोटा सा वीडियो था, बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, और भी बहुत इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम अगले छोटे वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने में लोग आखिर तक तो देखते नहीं है, तो खबरें मर गई। इतना लंबा वीडियो क्यों बनाना? जो लोगों को रील का शौक हो गया है,
آپ میں سے زیادہ تر لوگ میرا پورا ویڈیو دیکھ رہے ہیں قدردان، لیکن لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ بہت کم دیکھتے ہیں، 4-5 منٹ. تو خبریں نہیں ماننی ہیں. ملیں گے جلدی. سلامت رہیے، خوش رہیے.